कि बेस्ट क्वालिटी को आज देखा जाएगा और आगे इनको एक मौका दिया जाएगा कि आप आगे बढ़ो और जहां तक हो सकेगा हमारा देवभूमि एक महल समिति उनको हर तरह से सपोर्ट करेगी कि वो उस क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे चले और जहां तक इसको जरूरत हो हम उनके साथ उनके परिवार के साथ। सितंबर शिक्षक दिवस, इस पे क्या होता है कि एक टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें जिसमें कि वो अपनी एक जो उनके पास हुनर है वो उस हुनर को आगे लेके आएँ, जिसमें कि हमारे सभी लोगों ने सपोर्ट किया। तो बस यही है कि बच्चों के हुनर को बढ़ावा देना है, क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम्स से क्या होता है कि वो बच्चों की क्वालिटी उभर के निकल के आती है और वो अपनी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर में आप बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? अब फ्यूचर में जिस तरह से जो बच्चे जिसके अंदर जो क्वालिटी होगी उसके क्षेत्र में उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करना है कि अगर किसी को टीचर बनना है तो उनको अच्छी सी एजुकेशन, अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है तो उसके लिए भी करेंगे, अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसके लिए भी करेंगे। जिसके अंदर जो क्वालिटी होगी हम उसके लिए वो काम करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना किसी पे फोर्स नहीं कर सकते कि आप एजुकेशन पे ही जोर दो, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। कोई डांस में है तो वो डांस के स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिस तरह आजकल हो रहे हैं, कई खेल में है, कई डांस में, कई एक्टिंग में है। तो जो जिसमें बेस्ट होगा उसको बेस्ट से बेस्ट सिखाया जाएगा। मैम ये एक एनजीओ है और एनजीओ सब फील्ड में काम करती है। आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि महिलाओं के लिए, तो आप महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगी? जैसे कि महिलाओं के लिए जितना आजकल कहते हैं अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो सबसे बड़ी महिलाओं का मेन क्या होता है कि वो सेल्फ डिपेंड बने। सेल्फ डिपेंड होगी तो वो कहते हैं ना कि वो किसी के अत्याचार को सहन नहीं करेगी। तो मेरा तो मेन यही है कि वो जो छोटे छोटे काम होते हैं जिससे सेल्फ डिपेंड बना जाए और उनके पास एक रोजगार का मौका मिले, जिसमें कि आप सभी को पता है कि मेरा एक अचार का है, अब हमने क्राफ्ट का शुरू किया है, उसके बाद हमारा पार्लर का भी चलता है, स्टिचिंग का भी चलता है। इससे क्या है कि लेडीज दो पैसा कमाएगी, अपनी फैमिली को देगी, और फैमिली को देगी तो कहते हैं कि जब हमारे घर में सुख होगा तो वो फिर अत्याचार का कोई मतलब ही नहीं होता। और क्या होता है कि लेडीज़ को क्या होगा कि हमारी जो क्वालिटी है वो उसके उभर के आएगी, क्योंकि कई महिलाएं क्या है कि शादी के बाद अपनी क्वालिटी को आगे नहीं ला पाती हैं, कि वो एक सीमित रह जाती है कि भाई हमारी शादी हो गई, हम अपने परिवार में खुश हैं। लेकिन बस मेरा ये है कि वो महिलाएं आगे बढ़ के आएँ। जैसे कई लोगों के स्टिचिंग में बहुत अच्छी हैं तो उनको हम काम देते हैं, कोई क्राफ्ट में है जो कि वेस्टेड सामान से बनाया जाता है, जो कहते हैं हम फेंक देते हैं, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से सजाने की सामान बना देते हैं। तो बस लेडीज़ को है सेल्फ डिपेंड बनाना। कितने सालों से आप ये सर ये एनजीओ मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है, अब हमारा तीसरा साल लग गया है, लेकिन उससे पहले भी काम करते थे कि लेकिन बिना नाम के साथ। तो कहते हैं ना हर चीज़ के लिए एक नाम की ज़रूरत होती है, तो आज नाम के साथ कर रहे हैं तो लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। मैम एनजीओ चलाने के लिए आपको आइडिया कहाँ से आया? आइडिया क्या सर, कहते हैं ना हर इंसान के अंदर एक कुछ करने की चाहत होती है, तो बस मेरे अंदर ये चाहत है कि मैं उन लोगों के लिए काम करूं जिसको ज़रूरत है। एक्चुअली क्या होता है, आपने भी देखा होगा, इन बच्चों में आधे से ज़्यादा बच्चों को कोमल मैम यहाँ एक एनजीओ चलाती है, ये कई वर्षों से चला रही है, मैं देख रहा हूँ उनका, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके, जागरूकता अभियान को लेके, बच्चों को जो है हैंडीक्राफ्ट होते हैं, कई सामान होते हैं जो बना रहे हैं। यहाँ इनका एक अपना अचार का भी है जो बच्चों को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा है, जो मार्केट में सेल किया जाता है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग में अपने ही बलबूते पे कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है। आज शिक्षक दिवस था, उसमें उपलक्ष्य में हमें भी यहाँ आमंत्रित किया गया, हम आए और देखा बच्चों के अंदर किस प्रकार से इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी है, किस प्रकार से इन्होंने एक बच्चों के अंदर मोटिवेशन डाला है, जिससे कि बच्चे बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम, एक चिड़िया करके एक कार्यक्रम था जिसमें बच्चों ने दिखाया कि बच्चों को किस प्रकार से भ्रूण हत्या किया जा रहा है, महिलाओं को, बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता। महिला आज देश के अंदर सब जगह हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो वो देख के खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चों को लेके एक गरीब बस्ती, आप बाहर भी देख सकते हैं कि बहुत बुरा हालत है, यहाँ पर छोटी सी एक बस्ती है, उनके बच्चों को मोटिवेशन करना एक बहुत बड़ा है। और असली शिक्षक तो मैं यही कहूँ कि कोमल शर्मा जैसी मैम है, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा दे रही है, एक छोटे से जगह में बहुत बड़ा कार्य कर रही है। और उम्मीद करता हूँ इन जैसी हर महिला बने और क्षेत्र की महिलाओं से इनको प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे जाके कुछ इस प्रकार से कार्य करें जो कोमल शर्मा जी कर रही हैं, इसी तरह से कुछ कार्य करें। सर एनजीओ चलाने के लिए कहीं ना कहीं फंड की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है, आप क्या हेल्प करेंगे इस एनजीओ के लिए? देखिए, मुझसे जितना भी हेल्प हो सकता है मैं करूँगा, और मेरे जो भी माध्यम होगा, अगर मैम बोलेंगी कि जो सहयोग चाहिए हम करेंगे, हम कभी किसी भी काम से पीछे हटे नहीं हैं। परंतु अगर आने वाले टाइम में मैं आपको माध्यम में पता भी है कि मैं रुद्रपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं विधायक बन जाता हूँ इस क्षेत्र में, अगर जीत के आता हूँ, तो बच्चों के लिए आगे भी बहुत सारी, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे रहेंगे गरीब बच्चों को,
क्योंकि शिक्षा ही समाज का निर्माण करता है। जिससे समाज में शिक्षा नहीं होता उस समाज का निर्माण नहीं होता। ये हरिचंद गुरुचंद ठाकुर भी कह के गए थे और ये भीमराव अम्बेडकर जी भी कह के गए हैं कि शिक्षा ही समाज का दिशा और दशा प्रदान करता है।